एकलव्य स्कूल के निर्माण के संबंध में आप लोगों को कुछ जानकारी देना है। ये जो एकलव्य स्कूल विद्यालय ये भारत सरकार की योजना है और ये स्कूल बिल्कुल इंग्लिश मीडियम के तर्ज पर खोला जाना है और इसमें 100% आदिवासी बच्चों की वहाँ पर पढ़ाई होगा। निःशुल्क पूरा सारा सुविधा सरकार उसको उपलब्ध कराएगी। उसमें भारत सरकार का भी हिस्सा रहेगा और राज्य सरकार का भी कुछ हिस्सा रहेगा। तब है कि इस विद्यालय को निर्माण को लेकर के विगत कुछ दिनों से कुछ संगठनों के द्वारा विरोध किया जा रहा है और विरोध अगर किया जा रहा है तो वास्तविकता को उनको समझना चाहिए। बेवजह का भोले भाले लोगों को बहला फुसला कर अपना राजनीतिक रोटी सेकने का काम उन संगठन में जो नेतृत्व कर रहे हैं उनके द्वारा किया जा रहा है। मैं बताना इसलिए चाह रहा हूँ इस बात को कि उस विद्यालय को निर्माण करने के लिए 2018 में ये उस भूमि का चिन्हितीकरण किया गया, जबकि भारत सरकार का योजना है तो उस योजना को इम्प्लीमेंट करने के लिए राज्य सरकार उसको जमीन उपलब्ध कराती है। 2018 में मैं विधायक भी नहीं था और उस जमीन को वहाँ के लोगों के द्वारा ही कई बार विद्यालय खोलने का प्रस्ताव आने के कारण ही हमको लगता है कि वो उस जमीन के बारे में प्रस्ताव दिया गया होगा। उसके बाद राज्य सरकार के द्वारा उस जमीन का चिन्हितीकरण मतलब विद्यालय बनाने के लिए उसको अधिग्रहण किया, मैंने उसको चिन्हितीकरण किया और जब उस विद्यालय को उस जगह में बनाने के लिए जब प्रस्ताव आया, चिन्हितीकरण करने की बात हुई तो कई एक बार प्रशासनिक पदाधिकारी के द्वारा वहाँ पर गए वो लोग और जमीन का नापी जोखी करना, पूरे जो उसको धार्मिक स्थल को उसका टच ना हो, ये पूरे चीज को ध्यान में रखते हुए उसको चिन्हितीकरण उनके द्वारा किया गया। और 2020 में आपका इधर कोरोना था, 21 आया। अब जब उस पर निर्माण काम करने जैसा काम हुआ तो जब उसको अगर वहाँ नहीं बनने देना था तो उसी समय उसका विरोध होना चाहिए था। उसमें जो भी संगठन है, जो लोग हैं, जबकि जहाँ तक मुझे जानकारी मिली है कि उस पंचायत और उस गांव के लोगों को इसका विरोध नहीं है, लेकिन जो विरोध जिनके द्वारा किया जा रहा है उसी समय उनको उसका विरोध होना चाहिए था कि भाई ये जमीन यहाँ नहीं बनना चाहिए। शहीद वीर बुद्धू भगत का जन्म स्थल का वहाँ पर जमीन का इंक्रोचमेंट होगा, जमीन में इस तरह का निर्माण नहीं काम होना चाहिए। तो उस समय उसका उसी तरह का विरोध किया ही नहीं गया। उस समय करता तो उसको सरकार दूसरे जगह जमीन खोज करके देती। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि वहाँ पर आपका उसी जमीन में पूरा मुरुम खोद करके विगत 3 महीना से
वो रोड जो बन रहा है वहां पर आपका चानो से लेकर के सिलागाई होता है, उसमें ठेकेदार के साथ मिलकर पूरा गड्ढा कोड़वाने का काम भी किया गया पूरा। इस पर किसी तरह का किसी का कोई अड़चन नहीं हुआ कि क्यों यहाँ गड्ढा कोड़ा जा रहा है। एकलव्य स्कूल का निर्माण होना था, उसकी मेरी भी जानकारी नहीं दी गई थी कि भाई एकलव्य स्कूल का हम निर्माण काम शुरू कर रहे हैं, और बिना संसद, बिना शिलान्यास किए, बिना विधायक को जानकारी दिए उसमें बाउंड्री काट को आरंभ कर दिया गया। जब इसकी मुझे जानकारी मिली तो मैंने तुरंत वहां पर स्थानीय लोगों का और स्मारक समिति का बैठक बुलाया, और सबसे पहले वो जो गड्ढा में मिट्टी कोड़ रहा था, वो मिट्टी को लेकर के जो रोड बिछा रहा था उसको मैं बंद करवाया इमीडिएट। प्रशासन विधा के बंद कीजिए, क्यों इस तरह से हो रहा है, किसके परमिशन से हो रहा है। और जब स्कूल बनाने के लिए निर्माण कार्य आप शुरू किए हैं तो ना विधायक की जानकारी है, क्योंकि ये केंद्र सरकार की योजना है, ना शिलान्यास हुआ है, और बिना कुछ किए आप हड़बड़ी में आप निर्माण कार्य क्यों, बाउंड्री क्यों शुरू कर रहे हैं। ये तत्काल प्रभाव से दोनों काम को हमने रोक लगा दी। उसके बाद हमने माननीय केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा जी से संपर्क कर उसको कहा कि भाई जब एकलव्य स्कूल बनाना है तो आप वहाँ शिलान्यास कर दे। दिशा की बैठक हो रही थी आपका यहाँ, आपका प्रशासनिक भवन में। उस दिन हमने उनसे मिला और उसको कहा कि इसका तिथि तय कर दिया जाए। उन्होंने तिथि तय किया, उसके बाद एक डेट तय किया वहाँ पर शिलान्यास करने का। मैं एक स्थानीय विधायक होने के नाते उस शिलान्यास में मेरा उपस्थिति जरूरी था, संसद को भी जरूरी था। आप लोगों ने उस दिन से उतना दिन जमीन का चिन्हितीकरण हुआ, जमीन एक्वायर हुआ, तब तक कोई विरोध नहीं। आप स्वयं गड्ढा खोदवा रहे हैं, उसका कोई विरोध नहीं। आप अनान फनान में काम शुरू कर रहे हैं, इसका विरोध नहीं। और माननीय केंद्रीय मंत्री जाते हैं, उसका विरोध होता है, कई तरह का नारा लगता है हम लोगों का। माननीय मंत्री जी बात करने का प्रयास करते हैं, बात नहीं किया जाता है। तो इस तरह से मैंने लोगों को एक तरफ से दिग्भ्रमित करना, क्योंकि कहीं ना कहीं उन लोगों का इंटरेस्ट कहीं ना कहीं रहा है। आज भी मैं ये बात को बड़ी मैंने गंभीरता से और मैं खुले मन से कहना चाहूंगा, या तो पंचायत का लोग आप बैठ करके तय करें कि स्कूल वहां बने कि नहीं बने। नहीं बनना है तो नहीं बनना है, तो आप ये बात आप वहां कर दे, सार्वजनिक कर दे कि हाँ स्कूल नहीं बनेगा। आप कहाँ बनेगा नहीं बनेगा वो सरकार तय करेगी, जमीन दूसरा जमीन खोजेगी। लेकिन बेवजह गलत चीजों को, धार्मिक उन्माद को आपको फैलती करा करके, धार्मिक भावना को आप भड़का करके आप सड़क में आ जा रहे हैं, लोगों को आप दिग्भ्रमित कर दे रहे हैं। अगर वहां बनना है तो क्यों बनना है, धार्मिक जमीन का वहां पर इंक्रोचमेंट हुआ कि नहीं हुआ, ये जो लोग बनना चाह रहे हैं उसका तर्क भी सुना जाना चाहिए उनको। और जो लोग नहीं चाहते हैं, जो सामाजिक संगठन के वहां पर नहीं बनना चाहिए, वो क्यों नहीं बनना चाहिए, ये बात को भी तय करें वो लोग। और आपस में बैठ करके, चूंकि शैक्षणिक संस्था बन रहा है, बने नहीं बने ये तय उनको करना चाहिए। राजनीतिक बेवजह का वहां पर करना कहीं से भी उचित नहीं। तीसरी बात हम कहेंगे कि 29 तारीख को जिला प्रशासन के द्वारा बैठक बुलाया गया है। दोनों पक्ष आ रहे हैं, दोनों पक्ष में को बात करे वो लोग कि भाई यहाँ बनना है नहीं बनना है, कहाँ बनना है क्या बनना है, वो जिला प्रशासन तय करेगा। आपको अगर वहाँ नहीं बनना देना है तो एक शब्द कहे कि नहीं यहाँ पर का इंक्रोचमेंट हो रहा है, इसको नहीं बनना चाहिए, ये बात को आप बोले। बनना चाहिए तो आप अपनी बात को रखें। जो बात है साफ साफ आना चाहिए, ना कि सड़क में उतर करके
अगर आप कानून व्यवस्था को आप बिगाड़ने का काम करेंगे तो अपना प्रशासन अपना काम करेगी। ऐसी परिस्थिति में कल किसी को रोड सड़क जाम पर किसी को केस होगा, क्या होगा, विवाद उठेगा। इसलिए जो भी संगठन है, आदिवासी संगठन को बहुत मैं आदाब से कहता हूँ, बहुत आग्रह करके करता हूँ कि आदिवासियों के हित में आपको निर्णय लेना, आपको आप बनना है नहीं बनना है, साफ साफ इसका आपको प्रशासन को दो टूक बता देना चाहिए, यहाँ पर बने कि ना बने। अगर बनता है तो प्रशासन उसका सरकार उसको बनाने की दिशा में आगे बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। और अगर दूसरे जगह शिफ्ट करना होगा तो वो भी सरकार देखेगी कि कहाँ शिफ्ट करना, नहीं करेगी वो सरकार समझेगी। लेकिन इस पर सड़क पर उतर करके आम लोगों को परेशानी करना, आदिवासियों को भ्रमित करके आपको गलत तरीके की चीज़ को उनको भड़काना, एक दूसरे में कटुता पैदा करना, आदिवासियों में फूट पैदा करना, इसका मैं बिल्कुल घोर निंदा करता हूँ। और साफ साफ इनको बिल्कुल चुनौतीपूर्वक मैं कहना चाहूँगा कि आप साफ साफ बैठ करके बात करें आपस में, बनेगा कि नहीं बनेगा ये बात को आप बात करें।